आज हम कक्षा 10 में त्रिकोणमिति चैप्टर 8 प्रश्नावली 8.4 का प्रश्न नंबर 5 का तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ठीक है ना। तो आसानी से इसको देखना है और जब तक आप पूरे वीडियो को नहीं देखिएगा ये सवाल समझ में नहीं आएगा। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। ठीक है ना। तो चलिए, प्रश्न क्या कहता है कि tan थीटा बटे 1 प्लस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या लाना है 1 प्लस सेक थीटा गुने कोसेक थीटा। ठीक ना। तो आप समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको LHS साइड से आपको RHS साइड लाना है या RHS साइड से LHS वाले साइड को लाना है। ठीक है ना। तो इसको हम हल करते हैं LHS साइड से। ठीक ना। LHS से हल कर हम राइट हैंड साइड वाला मतलब RHS को हम लाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को हम लिखते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनेगा इसलिए हम इधर से लिखें। ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं LHS से। ठीक है ना। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन को कि tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। ठीक ना। LHS साइड से हम हल करके हम राइट वाले साइड को हम लाएंगे ना, बायां पक्ष से हल करके हम दायां पक्ष पर लाएंगे। ठीक है ना। तो LHS से हम लिख लिए, अब इसे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए जितना भी इसका सूत्र में हम लिख दे रहे हैं पहले, इसका जो है जितना भी tan थीटा और cot थीटा है इसको क्या करेंगे हम, इसको हम बदल देंगे इस प्रकार से कि हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक ना, कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है, और इसी का और इसका उल्टा कर दिया जाए, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो ए रिवर्स हो जाएगा। ठीक ना, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाला नीचे, इसी का उल्टा हो जाएगा। अगर tan का उल्टा cot है तो इसको भी हम उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा हो जाएगा। ठीक ना। तो ये आपको जो दिख रहा है tan थीटा और cot थीटा, इसको हम किस में बदलना है, तो sin थीटा cos थीटा में बदल देना है। ठीक ना। और ज्यादा करके इसमें प्रश्न जो होगा जहां पर tan थीटा आपको मिलेगा वहां पर sin थीटा बटा cos थीटा में ही बदलना है। ठीक है ना, आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए इसमें बदलते हैं। तो tan थीटा की जगह पर क्या लगाएंगे हम, sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा की जगह पर क्या लगा दिए हम, sin थीटा बटे cos थीटा बटे 1 माइनस, अब देखिए cot थीटा की जगह पर क्या लगाएंगे हम, cos थीटा बटे sin थीटा लगा लेंगे, प्लस का चिन्ह है प्लस ले लेंगे। अब cot थीटा की जगह फिर से लगा लीजिए cos थीटा बटे sin थीटा बटा हो गया 1 माइनस tan थीटा की जगह पर क्या लगा लेंगे हम, sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है आपको, देखिए आगे। अब sin थीटा बटा cos थीटा वैसा ही रहेगा। ठीक है ना, sin थीटा बटे cos थीटा वैसा ही रहेगा, बटा हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझिए कि एक है। ठीक ना, तो इसको हम बटे कर लिए sin थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक समझ लीजिए कि एक है। ठीक है ना, तो sin थीटा गुने 1 का हम लघुत्तम निकाल दिए हैं, sin थीटा 1 का sin थीटा, एक से भाग लगेगा तो sin थीटा ही आएगा, sin थीटा गुना 1 करेंगे तो sin थीटा होता है। या ऐसे समझिए कि जिसके नीचे नहीं होता है अंक ना, डायरेक्ट एलसीएम वाला गुना हो जाता है, माइनस sin थीटा से भाग लगे sin थीटा में तो 1 गुना cos थीटा करेंगे तो cos थीटा आ जाएगा। ठीक है ना, प्लस उसी प्रकार से इसको हम लिख लेंगे वही cos थीटा बटे sin थीटा। अब 1, अब देखिए इसको भी एलसीएम निकाल ले रहे हैं तो कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी आप 1 रख लीजिए,
ठीक ना। कॉस थीटा और 1 का कॉस थीटा होगा लघुत्तम, 1 से भाग लगाए कॉस थीटा में तो 1 होगा ना, तो 1 से भाग लगे कॉस थीटा तो कॉस थीटा ही होगा। कॉस थीटा गुना 1 करेंगे तो होगा कॉस थीटा। या सबसे बढ़िया है कि देखिए, जिसके मान लीजिए इसके नीचे कुछ नहीं है ना, तो कॉस थीटा हो गया, और डायरेक्ट कॉस थीटा से आप गुना कर दीजिए तिरछा तिरछी, ठीक है ना। इसके एक लेके ये दोनों गुना कर दिए, और इससे इसमें गुना और इससे इसमें गुना करके, ठीक है ना, ऐसे बना सकते हैं। माइनस कॉस थीटा में कॉस थीटा भाग रहे 1 आएगा, 1 गुना साइन थीटा किए तो साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका भिन्न का जोड़ था, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, भिन्न का जोड़ घटाव था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अगला स्टेप बराबर। तो इसको आप करना क्या है कि देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो आप इसको जो है ये साइन थीटा बटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो देखिए इसको देखिए बट्टा को हम भाग भी बोलते हैं, तो भाग से जब गुना में बदल जाता है तो क्या होता है, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर हो जाता है। तो उसी प्रकार से हम लिख रहे हैं इसे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा भागे, एक तरह से हम बटा को भाग ही बोलते हैं, ठीक ना। तो साइन थीटा घटाओ कॉस थीटा बटे साइन थीटा है, अगर इसे हम भाग से डायरेक्ट गुना में कर दे, ठीक ना, तो इस क्या होता है, बदल जाता है, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है ना, हो जाएंगे इस प्रकार से। समझ में आ गया होगा कि इतना भागा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, तो भाग में काटता नहीं है, गुना में काटता है, तो गुना में काटने के लिए भाग से जब गुना बदलता है तो नीचे और ऊपर, ऊपर और नीचे, समझ में आ रहा होगा, प्लस का प्लस हो गया। अब देखो इसी प्रकार से करेंगे कि कॉस थीटा बटा किया है साइन थीटा, अब देखिए ये भाग में है तो क्या करेंगे, हम गुना में करेंगे, तो नीचे वाला क्या चला जाएगा ऊपर, और ऊपर जो है वो आ गया नीचे ना, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए साइन थीटा गुने साइन थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा गुना करें साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या लिखा हुआ है कॉस थीटा, कॉस थीटा, और ये देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा वैसा ही रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक ना, वैसा ही रहेगा। इसके बाद कॉस्ट बंद कर दे रहे हैं, ये देखिए प्लस है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं हम, इसको हम देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगा देना है कि देखिए इसको जो है हम साइन थीटा कॉस थीटा में, मतलब जैसे साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है ना, उसी प्रकार से साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर लिख रहे हैं, तो क्या यहाँ पर हो जाएगा, माइनस के हम कॉमन ले रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर हो जा रहा है माइनस का कॉमन ले रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब माइनस नीचे चाहे ऊपर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक ना, क्योंकि माइनस में माइनस से भाग लगे प्लस तब भी माइनस, ठीक है ना। अब हमेशा उल्टा हो जाता है, ठीक ना, तो माइनस के यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस ले रहे हैं। अब देखिए ऊपर क्या बचा है, चलिए एक बार हम ले लेते हैं, ठीक ना, यहाँ पर अब देखिए कॉस थीटा गुना करें क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे, अब देखिए यहाँ पर क्या लिया है, माइनस से कॉमन ले लिए हैं, ठीक ना, तो क्या होता है माइनस अगर कॉमन ले लिए तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ होगा साइन थीटा, और देखिए इससे हम क्या है माइनस का कॉमन लिए हैं, तो क्या हो जाएगा कि माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो देखिए साइन में क्या लगा हुआ है माइनस, ये चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो प्लस लगा हुआ है प्लस कॉस, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसमें हम कॉमन निकाले हैं, ठीक है ना।
तो कॉस हो जाएगा। तो आपको उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कैसे कौन बोल रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि a माइनस बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसमें हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा और जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि या b माइनस ए भी लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखिए माइनस माइनस गुना किया तो फिर से प्लस आ गया, अब माइनस प्लस गुना किया तो फिर से माइनस हो गया। यानी आपको कहने का अनुसार है कि अगर हम देखिए माइनस का अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लिए तो इसका चिन्ह क्या है, बदल गया, ठीक ना। जो प्लस कॉस था वो देखिए माइनस कॉस दिख रहा है और जो माइनस कॉस था ये प्लस माइनस साइन था वो प्लस साइन दिख रहा है, ठीक ना। यही माइनस है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब क्या करेंगे देखिए ये दोनों को हम एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए तो एलसीएम निकाल रहे हैं। तो देखिए इस साइन थीटा और कॉस थीटा बिल्कुल अलग है, ये तो कटेगा ही नहीं। हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम कि देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों कॉमन है, दोनों में से कोई वो लिख लेंगे। ये हो गया आपका एलसीएम। इतना का एलसीएम यही आएगा, ये दोनों का एलसीएम इतना ही आएगा। अब चलिए अब क्या करना है, अब बनाना है भिन्न का एक तरह से घाटा हो गया। तो कॉस थीटा कॉस्ट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से भाग लगे इसमें, तो साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा और प्लस कॉस भी कट जाएगा। तो क्या बचेगा देखिए कॉस का कॉस कट गया और साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर साइन थीटा बचेगा। तो जो बचेगा ऊपर से हम गुना कर देंगे, तो साइन थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा साइन क्यू थीटा। क्योंकि देखिए 2 पर पहले ही से था, 2 साइन थीटा पहले ही से था, एक और आ गया था, 3 आ गया ना, माइनस है तो माइनस लिख लेंगे। अब उसी प्रकार यहाँ देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया ना। अब साइन थीटा कॉस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट गया, क्या बचा यहाँ पर कॉस थीटा। जो बच गया ऊपर वाला में गुना कर दीजिए, तो पहले से दो कॉस थीटा है, एक और आ गया तो कितना आ गया कॉस क्यू थीटा। मतलब गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा में अगर कॉस थीटा गुना कीजिए तो कॉस क्यू थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे हम, बराबर ये देखिए सूत्र पर आपको बनेगा, सूत्र कौन सा लगेगा देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू। तो सूत्र आप पढ़े होंगे, देखिए क्या सूत्र कहता है कि ए क्यू, यहाँ पर ही सूत्र लिख दे रहे हैं, ठीक ना। सूत्र है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका सूत्र है, किसका सूत्र है ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र क्या है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी क्यू का, मतलब क्वेश्चन बंद हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसी पर आपको हम तोड़ देना है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू यानी ए माइनस बी यानी ए का मान साइन थीटा बी का मान कॉस थीटा, तो दोनों को घटाना है तो घटा लीजिए। तो साइन थीटा घटाओ कॉस थीटा, ए माइनस बी हो गया। फिर कहता है ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा साइन थीटा का स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर कितना होगा साइन थीटा गुना साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए बी ए का मान साइन थीटा बी का मान कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों गुना कर देना है, तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि बी का मान कौन है तो क्या कह रहा है हो गया ना। तो ए स्क्वायर ए का मतलब हुआ साइन थीटा का स्क्वायर ए बी ए का मान साइन थीटा बी का मान कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा हो गया
प्लस बी स्क्वायर, बी का मान क्या है कॉस थीटा, इसका स्क्वायर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो बैठा लिए हम बटे कॉस थीटा साइन थीटा, कोष्ट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। अब क्या कहा देखिए, अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको आप चाहे तो काट सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम काट दिए, क्या बच गया देखिए, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इसको हम एक जगह पर रख ले रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये दोनों तो कट गया, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों कॉमन था, कट गया, सेम था। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह पर रख लिया, अब इसमें क्या है प्लस साइन थीटा गुने कॉस थीटा, ठीक है ना, बटे क्या बच गया यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है ना, यही ना बच गया। अब फिर से देखिए आगे बराबर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ठीक ना, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक ना। यहां तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कैसे बढ़ेंगे आगे देखिए, कहां से बना दें, इसके बाद देखिए बराबर, ये देखिए 1 का भी ये दोनों भाग में है और साइन थीटा बटा कॉस थीटा का भी दोनों भाग में है ना, इस प्रकार से तोड़ के लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा गुना में है बटे कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक ना। क्योंकि देखिए दोनों का लघुत्तम निकाल के निकालेंगे तो फिर यही आ जाएगा ना, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, मतलब सभी के नीचे इस कॉस थीटा साइन थीटा भाग में है ना। तो देखिए इस प्रकार से हम काट दिए ऊपर नीचे, अब क्या बच गया 1 बच गया, तो हमें क्या प्राप्त हो गया देखिए, तो यहाँ पर लिख दें, चलिए यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना। तो बराबर क्या बचेगा देखिए 1 बटा बचेगा कॉस थीटा साइन थीटा, हाँ, और प्लस क्या बचेगा 1, 1 कटल है 1 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर सूत्र काम करेगा, ठीक है ना, सूत्र आप जानते होंगे कि 1 बटा कॉस थीटा बराबर होता है सेक थीटा, और एक सूत्र और है कि 1 बटा साइन थीटा बराबर हो गया कोसेक थीटा। तो आपका दोनों सूत्र ये जानते होंगे, ठीक ना, कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोसेक का उल्टा साइन होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, ठीक ना। तो देखिए बराबर 1 बटा कॉस के जगह पर क्या लिख सकते हैं सेक लिख सकते हैं सेक थीटा, अब 1 बटा साइन थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, ठीक ना, और प्लस 1, आपको क्या लाना है ये वाला लाना है ना, तो एक इधर कर लीजिए प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका जो है देखिए हम LHS से हल की थोड़ा सा बड़ा बना, ठीक है ना। तो आप ध्यान से अगर देखे होंगे तो आराम से बना लीजिएगा। तो देखिए LHS बराबर क्या था लाना था 1 प्लस सेक ए इंटू कोसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, आ गया ना LHS बराबर RHS। तो क्या लिखते हैं इस जगह पर LHS बराबर RHS, प्रूव हो गया, ठीक है ना। इस प्रकार से
आप आराम से समझ गए होंगे। आप इसको जो देखिए इस प्रकार से तोड़ सकते हैं। देखिए 1/cos θ गुने 1/sin θ +1। इसको आप इस प्रकार से तोड़ के भी आप लिख सकते थे ना। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। तो फिर से हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले प्रश्न के साथ। धन्यवाद।